यस 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 गाइस, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक देंगे। एम आई लाइव? एम आई ऑडिबल गाइस? यस, एक बार ऑडियो वीडियो चेक देंगे। एम आई लाइव एंड ऑडिबल? ओके ओके, वी आर लाइव गाइस। आइए, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। हम जो है अभी यस, सो गाइस हमारा अर्ली बर्ड बैच चल रहा था फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जिन्होंने सीए फाउंडेशन सितंबर 24 में अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं। उन बच्चों के लिए हम अभी अर्ली बर्ड ये कंडक्ट कर रहे थे। और इसका जो हमारा ये जो हमारा क्या बताइए, ये बैच है जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम सी इंटर सितंबर 25 में आएगा। मतलब सितंबर 24 में अगर आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ तो आपका इंटर सितंबर 25 में आएगा, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए है एंड आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, राइट। हम जो है हमारे इस बैच में अभी अगर मैं एफएम की बात करूं तो हम जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट फिलहाल कर रहे थे। यस, मैंने आपको इसमें बताए थे, मैंने आपको इसके बेसिक्स की बातें की थी। मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि हम जो सीए फाउंडेशन में मैथ्स फॉर फाइनेंस पढ़ते हैं उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे एफएम के पर्सपेक्टिव से इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वरना आपको आगे की बातें कुछ भी झेपेंगी नहीं, आपको आगे की बातें कुछ भी समझ में नहीं आएगी। यस, तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मुझे वो एफएम का नज़रिया आपका डेवलप करवाना है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप उस मोटिव को समझिए और उस मोटिव के हिसाब से हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है ना। आइए चलिए, सो अब यहाँ पे आइए जल्दी से। मैंने आपको बेसिक बातें बता दी थी पहले। आइए अब हम स्टार्ट करेंगे। मैं पेज नंबर 1.7 पे आ चुका हूँ। मैंने अर्ली बर्ड के जो हमारे नोट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए थे। आप @CAMV सर, ठीक है ना, ऐसा आप सर्च करना टेलीग्राम पे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसके फाइल्स सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ेंगे आगे। तो पॉइंट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहली बात है ना। हम और थोड़ा सा इसमें जल्दी चलेंगे, ये बेसिक बातें आपको पता है, मुझे थोड़ा सा इसमें एडवांस बातें आपको बतानी है, ठीक है ना। चलिए, बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आइए देखेंगे। बोलते हैं इट इज़ द इंटरेस्ट विच इज कंप्यूटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बोरोइंग। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, चाहे कितने भी साल का लोन हो, कितने भी साल के लिए आपने समझो लोन लिया है, हर साल जो है सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगता है ना। बोलते हैं इट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस एंड नॉट ऑन द इंटरेस्ट प्रीवियसली अर्नड। सिंपल भाषा में सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सिंपल तरीके से लगता है, बस इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड, जितने भी टाइम के लिए आपने लोन लिया हुआ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे प्लीज़ देखेंगे। बोलते हैं आलिया जो है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, है ना, आलिया का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे। आलिया जो है प्लीज़ देखिए, यस, आलिया ने बेटा डिपॉजिट किए 1 लाख रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में फॉर 2 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। वैसे बैंक्स वाले सिंपल इंटरेस्ट रेट पे नहीं चलते हैं, वो कंपाउंड वाले ही करते हैं, पर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बनाया क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके चलिए, तो पॉइंट ये है कि आलिया ने 1 लाख रुपये डिपॉजिट किए उसके बैंक में फॉर 2 ईयर्स, ठीक है ना। हाँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताइए, कौन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%। और कौन सा कंपाउंड की सिंपल इंटरेस्ट रेट, ओके सिंपल है, ठीक है। ओके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगली बात बोलते हैं। तो अब होगा क्या, मतलब कि ये जो इसका 1 लाख रुपए है इसका क्या वैल्यू बन जाएगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, सवाल ये है, ठीक है ना। सो हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न एंड हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, ठीक है ना, जिसको आप शायद वो ए वगैरह कुछ बोलते हैं आप, है ना, वो उसके मैथमेटिक्स वगैरह में आपको आता है कि ए निकालो, ए, है ना, जो भी है सिंपल, अपन सिंपल चलेगा, अपन ऐसा बहुत टेक्निकल भाषा वाली बातें मैं करता नहीं हूँ वैसे भी, ठीक है ना। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ हो जाएगी। ध्यान दीजिए, पहली बात है कि ये मैंने क्या किया है, इसको बोलते हैं बेटा टाइमलाइन,
क्या बोलते हैं, टाइमलाइन। ये टाइमलाइन जो है ना, ये बनाना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। मैंने इसका एक वापस एक समरी भी बनवाया है टाइमलाइन का, आपको पता चलेगा, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखेंगे। आइए, तो अभी फिलहाल क्या है, ये टाइमलाइन है। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने बनाया है ये 0 1 2। ये 0 क्या बता रहा है, ये 0 रिप्रेजेंट करता है बेटा आज को, प्रेजेंट को। तो 0 मीन्स व्हाट, आज, प्रेजेंट। आज आलिया 1 लाख रुपए बैंक में उसने डिपॉजिट किए। अब ये 1 क्या दर्शा रहा है, देखो 0 मतलब आज से पहला साल शुरू हुआ, और ये क्या है, ये दर्शाता है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्या दर्शाता है कि पहला साल एंड हो गया। पहले साल के एंड में क्या होगा वो यहाँ पे लिखना है। यस, फिर पहला साल खत्म होने के बाद क्या होता है, दूसरा साल चालू होगा। तो ये है दूसरा साल चालू हुआ, और ये हो गया बेटा खत्म। तो ये क्या है, ये सेकेंड ईयर का बिगिनिंग नहीं है, ये है सेकेंड ईयर का एंड। क्या है, ये सेकेंड ईयर का एंड है। समझे बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस, तो फिर से सुनना, ये क्या है, 0 क्या दर्शाता है आज, ये क्या दर्शाता है 1, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये क्या है, दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ओके, सिंपल है। 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 1 लाख रुपए आज डिपॉजिट किए, पहले साल के एंड में क्या होगा, इस पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो 1 लाख पे आपको 6% का इंटरेस्ट लगाना है, राइट। 1 लाख पे आपको 6% का रिटर्न लगाना है एट 6%। आपको 6,000 रुपये का इंटरेस्ट आलिया कमा लेगी फर्स्ट ईयर के एंड में। फिर सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर जो है बेटा, चूंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसलिए सेकेंड ईयर फिर से जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है इस पे ही 6% लगे। तो सेकेंड ईयर फिर से क्या होगा, ओरिजिनल जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख का, उस पे ही फिर से आपका 6% का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कि सेकेंड ईयर के एंड में जो है, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। आज 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, पहले साल के एंड में 6,000 कमाए, उसके दूसरे साल में 6,000 कमाए, टोटल हो जाएगा 1,12,000, राइट। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है, P/R/T। मतलब भैया प्रिंसिपल अमाउंट था 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% पर एनम, है ना, कुछ बोला नहीं, मतलब पर एनम है, और टाइम पीरियड क्या है, 2 सालों के लिए हमने इसको डिपॉजिट रखा है बैंक में। तो क्या हो जाएगा, 12,000 मेरा आ जाएगा बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट, कि हम इंटरेस्ट का अमाउंट कितना कमाएंगे, 12,000। और हमारे डिपॉजिट का वैल्यू क्या हो जाएगा ईयर, हमारे सेकेंड ईयर के एंड में, है ना, बोलते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट विल बी व्हाट, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें ऐड कर दो ये इंटरेस्ट जो आप कमाने वाले हैं। तो आलिया का जो फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट है वो हो जाएगा 1,12,000। क्या ये सिंपल है एकदम ही, हाँ सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल ही है। लेकिन मज़े की बात है कि हम एफएम के सब्जेक्ट में ज़्यादातर सिंपल इंटरेस्ट को यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो ज़्यादातर जगहों पे एफएम के सब्जेक्ट में ज़्यादातर जगहों पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होता है। तो सर फिर ये बताया क्यों, क्योंकि बेटा जब सिंपल समझेगा तो ही कंपाउंड की बात चालू होंगी। आइए इधर कंपाउंड पे आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट विच अक्रूज व्हेन अर्निंग्स ऑफ ईच स्पेसिफाइड पीरियड आर एडेड टू द प्रिंसिपल। मतलब हर साल जो तुम इंटरेस्ट कमाओगे ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता, और फिर वो नए अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता अगले साल। बोलते हैं अर्निंग्स ऑफ ईच पीरियड आर एडेड टू द प्रिंसिपल, दस इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल बेस ईच ईयर। और अगले साल जो सब्सिक्वेंट जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वो बड़े हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। इन शॉर्ट जो एक एडिशनल बेनिफिट हम बोल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये हो जाता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। बेनिफिट किसके लिए, बैंक वालों के लिए जो लोन बांट रहे हैं। और ये क्या बताइए नुकसान हम बोल सकते हैं जो पे कर रहा है उसके नुकसान हो सकता है ना, कि क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में जो पहले साल के एंड में जो है 6,000 रुपये हमें मिले, इस अमाउंट पे अगले साल इंटरेस्ट नहीं लगने वाला, हर साल इसी अमाउंट पे लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हो जाता है उस इंटरेस्ट पे भी अगले साल वापस इंटरेस्ट मिलता है। बोलते हैं आइए आलिया का ही एग्जाम्पल लेंगे। 1 लाख रुपये का क्या, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं 1 लाख रुपए का इफ 1 लाख इज डिपॉजिटेड फॉर 2 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। तो फिर क्या होगा, ये जो आपका 1 लाख रुपए है इस पे क्या होगा बेटा,
इस पे आपको 6% से इंटरेस्ट मिला तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये। लेकिन अब अगले साल क्या होगा, अगले साल जो है सेकेंड ईयर में जो है क्या होगा, यहाँ पे अभी 1 लाख प्लस 6,000, आपका 1,06,000 पे 6% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा कि आपको जो है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 1,06,000 इंटू 6% करें प्लीज, कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 6360। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6360। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आया, बोलते हैं 6,000 रुपये पहले साल का और दूसरे साल का 6360, तो टोटल हो गया 12,360। ठीक है ना। और यहाँ पे व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, बोलते हैं इनिशियली 1 लाख रुपए लगाए थे और हमने 2 सालों में टोटल इंटरेस्ट कमाया 12,360 का, तो द फाइनल वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट विल बी 1,12,360। ये जो एक्स्ट्रा का जो बेटा ये 360 है ना, ये जो 360 है, यही है कंपाउंडिंग का जादू, यही है कंपाउंडिंग के वजह से जो है ये एक्स्ट्रा का 360 आपको मिल रहा है ना। ऐसा बोला जाता है कि कंपाउंडिंग इज द, है ना, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अपन बोलते हैं ना 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कंपाउंडिंग को 8th वंडर बोला जाता है। ठीक है ना। इसका क्यों उसको ऐसा बोला जाता है हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बेसिक बात होगी, आगे बढ़े। यस, तो एक बार आप यहाँ पे देखें, बोलते हैं समझो आपने आज 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 10% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से। ठीक है। आपको बताना है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग इज डन। अब 4 ऑप्शन है। कंपाउंडिंग या तो एनुअली होंगी, या तो सेमी एनुअली, या तो क्वार्टरली, या तो मंथली। समझ में आ रहा है। तो कंपाउंडिंग जो है वो कब हमें करनी है, क्या एनुअली 1 साल में 1 बार, सेमी एनुअली 1 साल में 2 बार, क्वार्टरली 1 साल में 4 बार, या मंथली 1 साल में 12 बार। इससे आंसर डिफर करता है। कैसे हम देखेंगे, आइए इधर, आइए इधर। मुझे एक बात बताइए, देखो सिंपल बात है, इधर आइए, बहुत ही सिंपल बात है, प्लीज ध्यान देंगे। यस, इधर आएंगे। अगर बेटा एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, यस कमान, एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है मतलब क्या है, मतलब कि ये जो 2,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किए, इसमें पहले साल ये 10% पर एनम, मतलब साल भर में 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पहली बात। और साल भर में कंपाउंडिंग कितनी बार करनी है, 1 ही बार। ओके ठीक है, तो ये 2,000 पे ही हमारा क्या होगा, ये 2,000 पे ही हमें सिंपली, ये 2,000 पे ही हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल के एंड में 200 रुपये। लेकिन चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अगले साल क्या होगा, अगले साल जो बेटा जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला ना, अगले साल आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये कंबाइंड अमाउंट पे 10% वापस मिलेगा। अच्छा, मतलब अगले साल आपको 2,200 पे 10%, है ना, 2,200 पे 10%, तो 2,200 पे 10% कितना होता है बताइए, 220 आएगा, करेक्ट। तो व्हाट विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years, मुझे बताइए। वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years कितना हो जाएगा, वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years बेटा हो जाएगा 2,000 प्लस 200 प्लस 220, तो आंसर आएगा 2420। ठीक है। अब आती है हमारी मेन बात, आइए अब थोड़ा सा हम मजा करते हैं, आइए सुनिए अब ध्यान से। मुझे एक बात बताइए, एग्जैक्टली हुआ क्या, हुआ ये कि 2,000 रुपये हमने आज डिपॉजिट किए, हमने फर्स्ट ईयर के एंड में 10% कमाया, और फिर वापस से ये कंबाइंड अमाउंट पे हमने फिर से 10% कमाया, करेक्ट। और इसके वजह से क्या हुआ, 2420 हमारी फाइनल वैल्यू आगे डिपॉजिट की। एम आई राइट, मुझे बताइए, एम आई राइट, क्या यही एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, एक बार प्लीज चेक करें। सारे बच्चे यस और नो बोलेंगे, कम ऑन, सारे बच्चे यस और नो बोलेंगे, जल्दी बताइए, क्या यही हुआ। सुनिए अभी ध्यान से, मुझे एक बात बताइए, लेट्स डू दिस ऑन कैलकुलेटर, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे हो रहा है ना, इस चीज़ को आइए हम कैलकुलेटर पे करते। अच्छा, कैलकुलेटर मैं आप सबको एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई दूसरा कैलकुलेटर है, ये वाला जो है बेटा केशो का MJ12D, केशो का
MJ12D जो कैलकुलेटर है ये सबसे बेस्ट है। आपको अगर ये नहीं लेना मत तो आपकी मर्जी है। पॉइंट ये है, मुझे यहाँ पे GT का बटन चाहिए। क्या चाहिए? GT, ये GT दिख रहा है आपको? GT मतलब ग्रैंड टोटल। मुझे GT का बटन चाहिए आपके कैलकुलेटर में। M+M-MRC ये तो होता ही है सब में, ठीक है ना, पर ये GT का बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें ये GT का बटन नहीं है तो कृपया करके नया कैलकुलेटर खरीदें, क्योंकि GT का बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है आगे FM के चैप्टर्स में। समझ में आ रही बात है? चले आइए वापस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, और आपको नहीं समझता कौन सा कैलकुलेटर लेना है तो ये MJ12D वाला आप ले सकते हैं, ठीक है। चल छोड़िए, वापस आइए। मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है केशो से, ये बेस्ट है। मुझे सबसे बढ़िया, मतलब मैं मेरे एग्ज़ाम के समय पे 120D कुछ आता था, ऐसा कुछ तो भी था, अभी 12D आता है। चलो छोड़ो, वापस आइए। तो पॉइंट क्या है, एक बार इसको कैलकुलेटर पे करके देखते हैं, ठीक है ना। लेट्स डू दिस ऑन कैलकुलेटर। क्या हो रहा है देखो, 2000 लिखा, इसमें करो प्लस 2000 प्लस 10%, करो जल्दी से। ये इतना पार्ट बस कैलकुलेटर में करें आप। क्या हो रहा है, 2000 प्लस 10%। मुझे बताइए आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? आंसर आया 2200। यस और नो? आया आप सबका 2200। और फिर आप क्या करो, अब आप इसमें फिर से एक बार 10% ऐड कीजिए। आप एक बार फिर से इसमें 10% ऐड कीजिए, तो आंसर क्या आ रहा है बताइए? 2200 में फिर से मैं कर रहा हूँ प्लस, प्लीज़ ध्यान दीजिए, 2200 में फिर से कर रहा हूँ प्लस 10%। कितना आ रहा है? सॉरी, 2200 प्लस 10% कितना आ रहा है? आंसर क्या है? 2420 आ रहा है क्या? प्लीज़ बताइए मुझे। हेलो, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, यस और नो बोलेंगे। क्या सबका आ रहा है? सारे बच्चे जवाब दीजिए प्लीज़ चैट बॉक्स में। यस, क्या आ रहा है सबका? क्या ये मेन आंसर जो है हमारा ये आ गया? 2420 आ गया हमारा ये आंसर, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कि जब हमने ये चीज़ की, सुनना, हाँ अभी हम एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? हाँ ठीक है। मुझे एक बात बताइए आप लोग कि जब मैंने कैलकुलेटर में मैंने 2000 प्लस 10% किया तो आंसर आया बेटा 2200, ठीक है ना। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मैं 2000 में 10% ऐड कर रहा हूं तो कैलकुलेटर जो है वो कौन से नंबर का 10% ऐड कर रहा है? समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, मैं जब कैलकुलेटर में लिखता हूं 2000 प्लस 10%, मेरा आपसे सवाल यह है, तो कैलकुलेटर में जब हम इसमें 10% ऐड किया हमने, तो ये 10% किसका ऐड हुआ इसमें? मतलब 10% 50 का ऐड हुआ, 10% 100 का ऐड हुआ? सवाल समझा आपको? जब मैं 2000 में ऐड कर रहा हूं 10% इन द कैलकुलेटर, तो ये 10% कौन से अमाउंट का ऐड हो रहा है? सर ऑब्वियसली 2000 का, आप ही ने तो लिखा 2000, उसमें तो आप ऐड कर रहे हैं, है ना। मतलब कि क्या बेटा, मैं इस चीज को, सुनना मैं कुछ बोल रहा हूं, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं 2000 प्लस 10% ऑफ 2000 इज इक्वल टू 2200? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हेलो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या ये और ये सेम बात है कि 2000 में 2000 का 10% ऐड करो तो 2200 आता है? ऐसा लिख सकता हूं मैं? हाँ सर, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 10% ऑफ मतलब क्या है? मतलब ये इंटू है ना, 2000 में 2000 इंटू 10% मुझे ऐड करना है तो 2200 आता है। ऐसा होता है? बताइए, पक्का? अच्छा, अब अगर मैं इसमें ये 2000 कॉमन निकालूं, मैं अगर इसमें 2000 बेटा कॉमन निकालूं, तो चलो कॉमन निकालते हैं 2000, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 10% इस इक्वल टू 2200। मुझे बताइए, क्या ऐसा है क्या? क्या ये मैंने सही लिखा है? बताइए मुझे, समझ में आ रही बात है? क्या ये मैंने सही लिखा है? मुझे बताइए। अगर मैं 2000 में 1 प्लस 10% ऐड करूं तो मल्टीप्लाई करूं तो भी 2200 आता है।
मतलब कि मैं ये करूँ या ये करूँ एक ही बात है, समझे? अच्छा, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था ये चीज़, बेटा मैं 10% लिखूँ या 0.10 लिखूँ, क्या एक ही बात है? मैं अगर 35% लिखूँ या 0.35 लिखूँ, क्या एक ही बात है? आंसर है यस। अरे जब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 40%, ये 0.40 क्यों होता है? क्योंकि 40% सेंट का मतलब होता है 100, 40/100 0.40 ही तो होता है। तो मैं 10% लिखूँ या 0.1 लिखूँ, ये दोनों सेम बात होती है। मैं 35% लिखूँ या 0.35 लिखूँ, एक ही बात है। मैं 40% लिखूँ या 0.4 लिखूँ, एक ही बात है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2000 इंटू 1.10, मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 0.10 लिख दिया। तो 1.10, 2000 इंटू 1.10 इज 2200। क्या ऐसा होगा क्या? समझ में आ रही बात है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए, सिंपल यहाँ तक सुनना, कुछ खतरनाक होने वाला है। यहाँ तक बात डन है, समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़े। फिर क्या हुआ, फिर मैंने जब फिर से 10% ऐड किया इसमें, जब मैंने कैलकुलेटर में अब जब फिर से मैंने 10% ऐड किया तो हुआ क्या, मेरे पास आंसर आया 2420। मतलब हुआ क्या था, पहले जब मैंने ये किया ना तो कैलकुलेटर में 2200 आ गया, और फिर मैंने फिर से 10% ऐड किया तो ये आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब मैं 2200 में 10% ऐड करता हूं तो क्या आया? 2420। मुझे बताइए यहां पे ये जो 10% ऐड हुआ 2200 में, ये किसका 10% ऐड हुआ? ये जो 2200 में 10% ऐड हुआ ना, ये किसका 10% ऐड हुआ? मुझे बताइए, ये किसका 10% ऐड हुआ? बोलते हैं ये 10% इसका ही तो ऐड हुआ। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2200 प्लस 10% ऑफ 2200, इससे आया 2420। समझा? मतलब कि अगर मैंने 2200 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 10% इज 2420। सर आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि आप किसी भी नंबर में जब एक बार 10% ऐड करते हो, इट इज इक्वल टू एक बार मल्टीप्लाई करना बाय 1 प्लस 10%। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक बार 10% ऐड करने का मतलब ये होता है एक बार 1 प्लस 10% से मल्टीप्लाई करना। मैं चाहे ये करूं या ये करूं, दोनों से सेम आंसर आता है। समझ में आई बात? समझा मैंने क्या बोला? फिर से, एक बार 10% ऐड करने का मतलब क्या है? एक बार मल्टीप्लाई करना 1 प्लस 10% से। फिर से, एक बार 10% ऐड करने का मतलब क्या है? एक बार मल्टीप्लाई करना 1 प्लस 10% से। अच्छा, तो मैंने जब 2000 रुपये आज डिपॉजिट किए, मैंने 2000 आज डिपॉजिट किए, और 2 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी ये मैं जानना चाहता हूं। मुझे हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो क्या करूं? 2000 में 2 बार 10% ऐड करो, तो सेकेंड ईयर के एंड में जो वैल्यू होंगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि एक बार 10% ऐड करने का मतलब होता है एक बार मल्टीप्लाई करना 1 प्लस 10% से। मतलब कि बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2000 इंटू 1 प्लस 10% इंटू 1 प्लस 10%, ये होता है 2420। एक बार प्लीज चेक करें, कैलकुलेटर में करके देखेंगे। 1 प्लस 10% मीन्स 1.10 है ना? एक बार करके देखते हैं। 2000 इंटू 1.10, 2200 इंटू 1.10 करो, कितना आ रहा है? 2420 आया? चेक कर लीजिए।
समझ में आया? अब ये दोनों तो सेम ही है ना, और मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या करूँ, क्या इसका पावर आ जाएगा इधर? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2000 इंटू 1+10% रेस टू दी पावर ऑफ 2 से आ जाता है 2420। आपको झेपा गया? समझ में आ रही बात है? मतलब पॉइंट ये है कि आज अगर मैं, पॉइंट ये है आज अगर मैंने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए, डिपॉजिट किए बैंक में, और हर साल मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो सेकेंड ईयर के एंड में जो वैल्यू होगी दैट इज 2420। और वो आएंगी कैसे? इस तरीके से आएंगी। अच्छा, 2000 क्या था? आज मैंने कितना पैसा डिपॉजिट किया, मतलब बेटा 2000 क्या था? 2000 है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। आज हम कितना पैसा लगा रहे हैं, या आज के डेट की वैल्यू 2000। 2420 क्या है? एक किसी फ्यूचर के डेट की वैल्यू है। सो दिस इज फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यहां पे 10% क्या है? ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था कि हर साल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2000 दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इनटू, ये क्या है, इनटू 1+R। आर क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का। ये 2 क्या है? ये 2 है बेटा आपका N, कि कितने सालों के लिए आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, या कितने सालों बाद की आपको ये फ्यूचर वैल्यू चाहिए। बोले हमें फ्यूचर वैल्यू 2 साल बाद की चाहिए, तो अगर आपको फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर चाहिए तो यहाँ पे 2 साल ले लो। यहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स चाहिए तो यहाँ पे 5 ले लो। यहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स चाहिए तो यहाँ पे 10 ले लो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में अगर आप 1+R⁴ n कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। खत्म होगी बात। अब ये आपने बेसिक पढ़ा होगा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में, है ना? समझ में आ रहा है? अब इसमें मैं क्या करूँ, इसमें अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो, इसमें ही अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो क्या करूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू को इधर रखो, तो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ nth ईयर डिवाइड बाय 1+R⁴n। बताइए, सिंपल है? सिंपल है। अच्छा, ये आर क्या है बेटा? आर ये या तो पर एनम का ले सकते हैं, या रादर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस रेट से हमारी कंपाउंडिंग हो रही है। समझे ना? हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये तरीका नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना रहता तो मैं, जैसे यहाँ पे आलिया को पहले सिंपल इंटरेस्ट जब निकालना था, मैं तब ऐसा नहीं कर सकता कि 1 लाख में +6%। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैसा करते कैलकुलेटर के थ्रू, है ना? प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो है, प्लीज, यहाँ पे जो है, आप सिंपल इंटरेस्ट के केस में ऐसा +6% नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले साल के एंड में वैल्यू हो जाएंगी 1,06,000, और अब अगर आपने +6% किया तो ये 6,000 पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ही वो चीज़ होती है। और इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ही आता है। समझ में आ रही बात है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू पे हम ये इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग कर रहे हैं इतने सालों के लिए, तब जाके फ्यूचर वैल्यू आ रही। क्या क्लियर है? आपने क्या ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है? यस और नो बताइए, कम ऑन जल्दी। यस, मैं आपको यही चीज़, ये तो सिर्फ बेटा ये सिर्फ एक झांकी है, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ एक ट्रेलर है। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमने पहले भी बहुत फॉर्मूलाज पढ़े हैं, पर हमको लॉजिक पता नहीं होते हैं। अब इस बात को समझिए, हमें एफएम में इसके लॉजिक समझने पड़ेंगे, और एफएम में कैसे यूज़ होगा वो समझना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए वापस। नहीं तो मुझे क्या है भाई, ये आपको कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अलग से चैप्टर में, कोई इसका अलग से चैप्टर नहीं है कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन आए। ढोकले, ये यूज़ होगा एडवांस्ड चीज़ों में, ये यूज़ होगा।
और तब मैं आपको ये नहीं समझा सकता कि हाँ फ्यूचर वैल्यू इसलिए ऐसा होता ना ऐसा होता। तब हमें एडवांस बातें करनी है आगे जाके। तो आगे हम एडवांस बातें कर सके इसलिए ये बातें याद करवाना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। करेक्ट। आइए वापस। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे एक तरीका क्या था, या तो मैं क्या करूँ, या तो मैं 2000 में 10% 2 बार ऐड करूँ। प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए, है ना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। या तो 2000 में मैं 10% 2 बार ऐड करता हूँ, या तो मैं क्या बोल सकता कि भाई देख एनुअल कंपाउंडिंग है, 10% के रेट से कंपाउंडिंग करनी है दो साल तक, मतलब 2 बार। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। कितनी बार कंपाउंडिंग करनी है, 2 बार, टोटल 2 बार कंपाउंडिंग करनी है। तो आंसर आ जाएगा आपका 2420। तो हमें ये हरकत नहीं करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, आपको ऐसा कोई सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, आप समझिए इस बात को बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एफएम के बेसिक समझने जा रहे हैं, ठीक है। वापस आइए नेक्स्ट। अब अगर यही क्वेश्चन में हमारी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होती तो, अब सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, सेमी एनुअल, सेमी मतलब आधा, आधा साल, तो 1 साल का आधा करेंगे तो 6 महीने होते हैं, मतलब हर 6 महीने में अब कंपाउंडिंग करनी है। पर अब पॉइंट क्या है, बोले हमारा इंटरेस्ट रेट है 10%, ये तो साल भर का है, तो 10% को एक ही साल में 2 बार थोड़ी करेंगे, क्योंकि 10% तो साल भर का है। तो क्या बोलते हैं, काम कर, 10% साल भर का इंटरेस्ट रेट है, पर 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग करना है। ओके, काम करो फिर 5% से कंपाउंडिंग करो, समझे, 5% से कंपाउंडिंग करो। क्यों, क्योंकि पर एनम का रेट 10% है ना, तो हर बार 10% से कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग करना है। तो अब मेरे पास तरीका क्या है, या तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोलूंगा भाई काम कर 2000 में 4 बार 5% ऐड करो। लेकिन मुझे बताइए, एक बार 5% ऐड करने का मतलब क्या होता है, कम ऑन जल्दी, एक बार 5% ऐड करने का मतलब क्या होता है, एक बार 1 + 5% से मल्टीप्लाई करना। मतलब अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर चाहिए, मैं बोलूंगा भाई प्रेजेंट वैल्यू 2000 इंटू 1 + 5%, कितनी बार, बोले 4 बार ऐड किया ना, तो इसलिए रेस टू पावर 4। तो ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है हमारा कि किस रेट से कंपाउंडिंग हो रही है, और ये होता है कितनी बार कंपाउंडिंग करनी है, और ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग सेम हो। यहाँ पे जैसे 2 साल है, पर कंपाउंडिंग 4 बार हो रही है, क्योंकि हर साल 2 बार कंपाउंडिंग करना है। क्या बात समझ में आ रही है? मुझे आंसर बताएंगे, आंसर क्या आ रहा है, कम ऑन जल्दी, मुझे आप लोग आंसर बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। यस, आंसर क्या आ रहा है। तो अब सुनना, एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी जैसे ये जो चीज़ है, ये सर इसको कैलकुलेटर में कैसे करते हैं, ठीक है ना, प्लीज़ ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेटर में कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला 1 + 5% रेस टू पावर 4। अब 5% क्या होता है, 0.05 है ना, तो 1.05 रेस टू पावर 4 कैसे करेंगे बताओ, इसको कैलकुलेटर में कैसे करेंगे। हम इसको लिखेंगे 1.05 इंटू इक्वल टू, जब आप इसको इंटू इक्वल टू करते हो तो इसका स्क्वायर आ जाता है। क्या आ जाता है, मेरे पास आंसर आ जाएगा इसके स्क्वायर का। फिर एक और बार इक्वल टू दबाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका क्यूब का। एक और बार इक्वल टू दबाऊंगा तो इसका आंसर आ जाएगा रेस टू पावर 4 का। बताइए 1.05 इंटू इक्वल टू स्क्वायर, ये क्या आ गया इसका, मैंने क्या किया 1.05 क्या किया मैंने, इंटू इक्वल टू क्या है, स्क्वायर आ गया इसका। एक और बार इक्वल टू दबाया तो इसका क्यूब मिल गया, और एक और बार इक्वल टू दबाया तो क्या मिला मुझे, एक और बार इक्वल टू दबाने से क्या मिला मुझे, इसका मिल गया रेस टू पावर 4। तो इसका रेस टू पावर 4 है प्लीज़ ध्यान दीजिए, इसका आंसर आ रहा है 1.21556। अब सुनना ध्यान से,
ये जो हमारे, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर, ये क्या है, इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। याद रखें, अगर हमारे एफएम के सब्जेक्ट में हमें इसका अलग से कोई डेटा नहीं दिया कि कितने डेसिमल तक लेना है, तो याद रखें एफएम के सब्जेक्ट के लिए जब आपको ये कंपाउंडिंग फैक्टर का नंबर ऑफ डेसिमल्स नहीं बताए रहते तो हमें 3 डेसिमल तक लेना होता है। समझे? तो अभी जैसे इसका आंसर तो वैसे ही आया, इसको 3 डेसिमल तक लेना है राउंड ऑफ करके। समझे? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ जल्दबाजी मत करो, आप समझो हमें एफएम में किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सर रियल लाइफ में भी ऐसे होगा क्या? बेटा रियल लाइफ में तो आप पूरा भी ले सकते हैं, पर इंस्टीट्यूट क्या करता है कि जब क्वेश्चन में नहीं बोला रहता ना तो 3 डेसिमल पॉइंट तक लेता। किसको? कंपाउंडिंग फैक्टर को, फाइनल आंसर को नहीं। फाइनल आंसर 2 डेसिमल पॉइंट तक ही रहेगा। ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर है ना, ये होते हैं 3 डेसिमल तक। समझे? तो इसको क्या करूं मैं, इसको 3 डेसिमल तक लेना है तो क्या करूं, तो तीसरा डेसिमल है 5 और इसके बाद फिर से 5 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अपर राउंड ऑफ। मेरे रेगुलर बैच में एक स्टूडेंट था बेटा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे हमारे 45 लेक्चर्स हो गए थे, 45 लेक्चर्स हो गए थे, 46th लेक्चर चल रहा था। आप समझ रहे हो, मैं रेगुलर बैच की बात करूँ, रेगुलर बैच। वो बच्चे को राउंड ऑफ करना नहीं आता था। समझ में आ रही बात है? मुझे कोई बताइए इसका राउंड ऑफ क्या होगा अगर 3 डेसिमल तक करना है तो बताइए। अगर मुझे 3 डेसिमल तक करना है तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, राउंड ऑफ वैल्यू क्या आएंगी बताइए। यस प्लीज, मैं कुछ पूछ रहा हूं, इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या रहेंगी 3 डेसिमल तक करना है तो? देख रहे हो, एक बच्चा लिखता है 1.2156, ये है जादू, ये होगा इसका राउंड ऑफ। एक बच्चा लिख रहा है 1.215, यही है, राउंड ऑफ करना नहीं जम रहा हमको है। कैसे करते बेटा राउंड ऑफ? मैंने क्या बोला, कितने पहले कितने डेसिमल तक चाहिए पहले वो देखो। मैंने बोला 3 डेसिमल तक चाहिए, ओके। तो जो चौथा डेसिमल रहता ना वो देखने का। अगर चौथा डेसिमल 5 है, 5 या उससे ज़्यादा है तो इसको अपर राउंड ऑफ, इसको इसका नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। समझ में आया बात? फिर से बेटा मुझे 3 डेसिमल तक अगर राउंड ऑफ करना है तो क्या करते हैं हम, जो चौथा डेसिमल होता है ना, अगर वो बेटा 5 या उससे ज़्यादा रहा तो ये जो तीसरी वैल्यू है ना, इसका एक ज़्यादा लिखते हैं। समझे? मतलब इसका 3 डेसिमल का राउंड ऑफ होगा 1.216। एक बच्चा लिख रहा है सर राउंड, इसका 3 डेसिमल राउंड ऑफ है 1.220। बताइए, तालियां बजानी चाहिए बेटा इनके लिए। बेटा आपने ये क्या किया है, आपने ये 2 डेसिमल का राउंड ऑफ बताया मुझे, आपने 2 डेसिमल का बताया है। देखिए यहाँ पे ये 2 डेसिमल है, तो तीसरा डेसिमल 5 है या 5 से ज़्यादा है तो इसको हम अपर राउंड कर देते हैं। तो 1.22 जो आपने बताया, दिस इज 2 डेसिमल का राउंड ऑफ। मैंने आपको 3 डेसिमल का राउंड ऑफ पूछा, समझा? हमको यही नहीं समझ में आ रहा, बताओ। और हमको टाइम वेल ऑफ मनी नहीं करना था। बताइए क्या खतरनाक है ना हम। चलिए आइए वापस, कोई बात नहीं, चलिए क्लियर है बात। तो अब क्या हो 1.216, तो क्या करूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा 2000 इंटू 1.216, कितना आ रहा है बताइए। तो 2000 1.216 कितना आ रहा है, यह आ रहा है 2432। अब अगर किसी ने ये सारे डेसिमल लेके आंसर निकाल लिया, देखो गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इट इज़ रॉन्ग, पर इंस्टीट्यूट से एग्जैक्ट अगर मैच करना है आंसर तो ये करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है? कभी कभार होता है थोड़ा सा डिफरेंस है, उतना ठीक है, पर हमको जब पता है कि इंस्टीट्यूट खुद 3 डेसिमल तक वैल्यू लेता है तो हमें लेना चाहिए ना। क्यों ज़बरदस्ती अपना ज्ञान उसमें फिर घुसाना है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने पूरा ले लिया तो गलत हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा, वो भी सही है, ये भी सही है, पर इंस्टीट्यूट ये करता है हमेशा, तो हमें भी क्या करना चाहिए फिर, जो इंस्टीट्यूट को चाहिए वो करके दे दो उसको, सिंपल। समझे? आइए वापस, तो आंसर क्या आएगा,
2432, है ना। तो आंसर निकालने के जल्दबाजी में मत रहो, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, थोड़ा सा अगर आप हवा में उड़ रहे हैं थोड़ा सा ज़मीन पे आ जाइए। ऐसा हो सकता है कुछ सर मेरे को तो आता है, सर मैं, अरे यार सर ये, थोड़ा पेशेंस रखें। आपको बहुत सी चीज़ें जो अभी आपको नहीं पता, मुझे भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता होंगी दुनिया में, तो अपने ज्ञान को लेके जो ना हमें उड़ना नहीं चाहिए, पेशेंस रखें, है ना। अभी आपको बहुत सीखना बचा है, बहुत कुछ आपको बताना है अभी, ये एक बस झलक थी, ठीक है। पेशेंस रखें, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़े, अगली बात है, ओके। इधर आइए, मैं आ गया पेज नंबर 1.10 पे, इधर आइए। अब क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही, मतलब फिर से सुनिए, वैसे तो 10% पर एनम है, 10% पर एनम रेट है, मतलब एक साल का 10%, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। पर एक साल में 4 बार कंपाउंडिंग करनी इसको, अरे यार ठीक है, तो साल का तो 10% है और एक साल में 4 बार करनी, मतलब 10/4 कितना होगा, 2.5। फिर से बेटा, अगर एक साल का टोटल इंटरेस्ट मतलब पर एनम इंटरेस्ट है 10% है, अब 4 बार कंपाउंडिंग करना, तो 4 बार थोड़ी ना 10% से करेंगे, 10% तो साल भर का होना चाहिए टोटल मिला के, ऐसा। तो अगर 4 बार करना है तो इसको डिवाइड बाय 4 करना पड़ता, समझे। तो क्या होगा, 2.5% से फिर कंपाउंडिंग होगी हर साल। अभी 2 साल है, हर साल 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो 2.5% से 8 बार, समझ में आ रहा है ना बात। आपको 2000 में 8 टाइम्स 2.5% ऐड करते जाना है, तब जाके आपके पास सेकेंड ईयर के एंड की वैल्यू मिलेगी। अब सर ये टाइम पास थोड़ी करते बैठेंगे कैलकुलेटर में, है ये क्या ढेढ़े 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 परसेंट ऐड करते बैठेंगे क्या, क्या करें। सर एक काम करो, वो हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा वाला, सर प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस आर रेस टू द पावर ऑफ कितने टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है, तो किस रेट से कंपाउंडिंग हो रही है, कितने बार कंपाउंडिंग हो रही है, टोटल 8 बार हो रही है। कैसे करेंगे इसको कैसे इसका आंसर बताइए मुझे, चलिए लेट्स सी। मैंने जैसा आपको पढ़ाया है वैसे इसका आंसर मुझे बताओ 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करके। लेट्स सी कौन जवाब दे पाता है, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। चलिए क्या आया आंसर बताइए, लेट अस सी व्हाट द आंसर, देखते हैं क्या है आंसर, बोलो ना। 1.218 बोल रहे हैं, लेट्स सी क्या करेंगे। तो पहली बात, 2.5% मतलब 0.025, कैसे करते हैं इसको, 2.5 को डिवाइड करना 100 से, तो कितना आ रहा है 0.025, समझा। इसमें 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 1.025, इसको करना है रेस टू पावर 8, क्या करूँ, पहले करूँगा इनटू इक्वल टू, ये करने से इसका स्क्वायर आ जाता है, समझे। तो 1.025 क्या करूँ मैं, इनटू दबाया फिर इक्वल टू दबाया तो इसका स्क्वायर आ गया। अब इक्वल टू बटन प्रेस करूँगा जब एक और बार तो इसका क्यूब आ जाएगा, क्यूब। एक और बार करूँगा तो रेस टू पावर 4, देन रेस टू पावर 5, रेस टू पावर 6, रेस टू पावर 7, रेस टू पावर 8, कितना आ रहा है वैल्यू बताइए।
1.2184 आ रहा है, 1.2184, ठीक है ना। अब इसको 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो क्या करूं, इसको लिखूंगा 1.218, समझा अभी आपको। तो 2000 इंटू 1.218, आंसर विल बी 2436 एग्जैक्ट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली? समझा? अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने पूरे डेसिमल ले लिए बेटा तो गलत नहीं है आंसर, पर इंस्टीट्यूट से एग्जैक्ट मैच करना है तो ये फॉलो करो। इंस्टीट्यूट ऐसा करता है तो खुश हो जाएगा ना। आप इस बात को समझो, इंस्टीट्यूट में जो लोग आपके एग्जाम, आपके पेपर्स को जो चेक करेंगे, ठीक है ना, तो उनको अगर एज इट इज़ जो आंसर शीट में जो उनके पास आंसर की होगी, सजेस्टेड आंसर होंगे, उसमें जो लिखा है अगर एज इट इज़ आपने अपने आंसर शीट में लिखा है तो कितना आसान हो जाएगा उसके लिए आपकी चेकिंग करना। और वो क्या बताइए, मार्क्स भी आपको फिर और अच्छे देगा ना। फिर समझ में आ रहा है? तो जो है जैसा चाहिए वैसा करके दे दो ना, फिर क्यों अपना जबरदस्ती उसमें घुसाना है, समझे? अगली बात, ये आपको एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आने वाला। हम अभी बचपन में नहीं है, हम अब सीए फाउंडेशन में नहीं है, आपको ये एग्जाम में नहीं आएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज, ताकि आपको ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट समझ में आए, समझा? आगे बढ़े, नेक्स्ट इधर आइए। मंथली कंपाउंडिंग, अब 10% का रेट क्या है हमारा, साल भर का है 10% का रेट, ठीक है ना। अब एक साल में 12 बार कंपाउंडिंग करना है, तो 10 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा बताइए, है ना। 10 डिवाइड बाई 12 कर दो, आ रहा है 0.83%। क्या आ रहा है? 0.83%। तो अब क्या करें, तो या तो 0.83% आप कितनी बार, पहले साल 12 बार, दूसरी बार 12 बार, मतलब 24 बार इसको ऐड करो। पर अगर इतना टाइम नहीं है तो फिर हम फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। हम बोलेंगे भैया प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, अब है 0.83%, तो 0.83 डिवाइड बाई 100 तो हो जाएगा 1 प्लस 0.0083 या 0.83%, है ना, एक ही बात है। मैं 0.83% लिखूं या 0.0083 लिखूं, ये दोनों सेम बात होती है, समझ में आई बात? अच्छा, मुझे बताइए एक साल में 12 बार है तो टोटल 2 साल है, तो टोटल कितनी बार कंपाउंडिंग है? बोलते हैं 24 टाइम्स। मुझे अभी इसका वैल्यू बताइए 3 डेसिमल तक। चलिए, मुझे इसका वैल्यू आप 3 डेसिमल तक बताइए। चलिए, आई एम वेटिंग गाइस। यस, चलिए बताएंगे। यस गाइस, यस, चलिए क्या आ रहा है आंसर? पहले इसका 3 डेसिमल तक पहले मुझे बताइए, है ना। मैंने क्या बोला फिर से, जो हमारा फाइनल आंसर है ना, फाइनल आंसर अगर इसमें डेसिमल आते तो इसमें दो डेसिमल तक ही लेता। जो हमारे ये जो रहता है ना, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर, इसको लेना है 3 तक, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, 1.0083, 1.0083 क्या करेंगे, इसको करेंगे इंटू इक्वल टू, तो इसका आ गया स्क्वायर, है ना। अब रेस टू पावर क्या चाहिए मुझे रेस टू पावर क्या चाहिए बताइए, मुझे रेस टू पावर चाहिए 24, ठीक है ना। तो अभी 2 है, रेस टू पावर ये 2 हो गया है, ठीक है ना। तो अभी
इक्वल टू बटन प्रेस करते रहो, इक्वल टू दबाया तो अभी 3 रेज़ टू पावर 3 हो गया, ठीक है ना, रेज़ टू पावर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना आ रहा है 1 पॉइंट, ठीक है ना, क्या आ रहा है बताइए 1.219423। अब एक बच्चा बोलता है सर इसका 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ है 1.22। अब क्या बोलूँ मैं बताइए आप, अभी भी बच्चों को 3 डेसिमल नहीं समझ में आ रहा है कुछ बच्चों को। बेटा छोले भटूरे, पाव भाजी, ढोकले, बेटा 3 डेसिमल का मतलब होता है कि 3 डेसिमल तक रुकना। अब चौथे डेसिमल को देखो, क्या इसका वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा है? नहीं, तो ये जैसे है एज इट इज़ रहने देने का। अगर इसका वैल्यू 5 या उससे ज़्यादा होता तो मैं इसको लिखता 1.220। क्या आपको राउंड ऑफ करना समझ में आ रहा है? बताइए, सीए इंटर के क्लास में हमें राउंड ऑफ करना सिखाना पड़ता है, बताइए। तो इंटू 1.219 होगा, समझे? बताइए, तो 2000 इंटू 1.219 कितना होगा 2438। क्या बात क्लियर है? बताइए, कमॉन, है ना, डन है बात, कमॉन, यस डन है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे देखें, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको मस्त डिफरेंस बताया है फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का। पे नंबर 1.10 पे हम आइए प्लीज़। फ्यूचर वैल्यू होता है बेटा, इट इज़ द कैश वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो आज हमने अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट किया, उसका फ्यूचर पे किसी डेट पे क्या वैल्यू होगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना। इट इज़ द टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी, आज के पैसों की कल की वैल्यू, ऐसा। तो इट इज़ एंड इट इज़ कंपाउंडेड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में हम जनरली यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट से ही करते हैं, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला ये होता है, ऐसा क्यों होता है मैंने थोड़े समय पहले ही आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट, और प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि आज हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक अमाउंट इन फ्यूचर, ठीक है ना। बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी और स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर में किसी अमाउंट की आज का वैल्यू क्या होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। फ्यूचर में अगर हमें कोई अमाउंट चाहिए तो अमाउंट प्राप्त करने के लिए हमें आज कितना पैसा जो है क्या बताइए डिपॉजिट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। मतलब फ्यूचर के अमाउंट के आज की वैल्यू, सिंपल। सो टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी, ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस यही फॉर्मूला में क्या कर दो, इसको इधर नीचे भेज दो, तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू अपन, ये एक ही बात है, सिंपल ही है दोनों, ठीक है। आगे बढ़े चलिए। मैंने आपको फिर क्या बताया, यहाँ पे ये टाइमलाइन है, यस कम ऑन। मैंने बोला था टाइमलाइन का आपको मैं एक समरी दूंगा, ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार जो है ना, हमें आगे क्वेश्चंस में टाइमलाइन बनाना पड़ता है, ध्यान दीजिए। टाइमलाइन में क्या है, देखिए यहाँ पे आता है पहले जीरो। जीरो का मतलब क्या है, आज, टुडे, प्रेजेंट, या इसको मैं बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर भी बोल सकता हूँ। पहले साल का बिगिनिंग ये नहीं है, पहले साल का बिगिनिंग ये है, यहाँ से शुरू हो रहा है पहला साल और ख़त्म यहाँ हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, समझा। सेकेंड ईयर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है यहीं से और ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एंड ऑफ सेकेंड ईयर, समझे। तो अब क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा लिखा रहता है कि समझो आपको 5,000 रुपये मिलने वाले हैं बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर में, और बच्चे अगर यहाँ पे 5,000 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो 5,000 अमाउंट मिला है वो यहाँ नहीं मिला आपको, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर में मिला है। बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर मीन्स एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, समझ में आ रही बात है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस जो है ना वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अभी जब मैं बोल रहा हूँ ना बार बार आपको झेपेगा नहीं, आप बोले अरे यार सर ठीक है ना, वो तो मालूम है। जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना, ये वाला एक आता है क्वेश्चन, FM चैप्टर 4 में आता है जिसमें इसका यूज़ होने वाला है, जब वो क्वेश्चन आएगा ना तब बोले अच्छा
हाँ सर, आपने तो बताया था। हाँ, वो तब तुमको समझ में आएगा कि मैं क्यों अभी इतना इस पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो टाइमलाइन बनाना हमें बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली कौन सा अमाउंट कौन से साल में आ रहा है वो समझना ज़रूरी है, तब जाके ही हम उसका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू करेक्टली निकाल पाएंगे। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन में हमें बहुत बार क्वेश्चन में जो है बताया नहीं होगा कि वो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं कि एंड। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा है, फॉर एग्जांपल आपको बोला ईयर वन में आपको 5,000 मिल रहे हैं और ईयर टू में आपको 10,000 मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 5,000 मुझे ईयर वन के एंड में मिल रहे हैं कि बिगिनिंग में मिल रहे हैं। क्योंकि अगर ये 5,000 ईयर वन के बिगिनिंग में मिलेंगे तो ये अमाउंट मुझे इधर लिखना पड़ेगा, और अगर ये 5,000 ईयर वन के एंड में मिल रहे हैं तो फिर ये मुझे यहां लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब क्या करें इसमें? तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, अगर कि बिगिनिंग है कि एंड है, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो एंड ऑफ द ईयर की ही बात कर रहा है। मतलब अगर आपको बोला ईयर वन में 5,000 मिलने वाले हैं, मतलब ईयर वन के एंड में ही मिलने वाले होंगे ऐसा, तो इसको हम यहीं पे लिख देंगे, ईयर वन के एंड में। ईयर टू में 10,000 मिलने वाले हैं, इट मीन्स कि ईयर टू के एंड में मिलने वाले, बात खत्म। समझे? यस। तो यहाँ पे मुझे बताइए जल्दी से, ये लिखा हुआ है प्लीज़ देखें। प्लीज नोट while solving questions of FM, if question does not specify that cash flow are of the beginning or end of the year, we assume them to be at the end of the year only. क्या बात क्लियर है यहाँ तक? मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? मैं आगे बढ़ूँ? क्या मैं आगे बढ़ूँ? बताइए, कम ऑन जल्दी। डन है? यस। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चंस में। आइए पेज नंबर 1.11 पे आ जाएंगे पट से। चले आइए देखते हैं। पहला हम केस देख रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। लेट्स सी, सिंपल है। सपोज आज आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं बैंक के एफडी में, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। तो 3 साल के एंड में इस 10,000 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर चाहिए आपको। कितना सिंपल है। आज का वैल्यू 10,000 हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट हमें 10% दिया हुआ है, ईयर हमें 3 साल दिया हुआ है। तो सिंपल बात है ना, ये N3 है ना। और यहाँ पे आपको कुछ भी, अच्छा क्वेश्चन में आपको बताया नहीं कि एनुअल कंपाउंडिंग है कि सेमी एनुअल है कि क्या, बताइए कि हाँ प्लीज़ ध्यान दीजिए, है ना। समझ में आ रहा है ना बात क्या हो रहा हूँ, कि कौन सा कंपाउंडिंग है, सेमी एनुअल है कि एनुअल है, वो तो दिया नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो अज्यूम करेंगे कि वो एनुअल कंपाउंडिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना, वही अज्यूम करना है। ओके, कि हम एनुअल कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आज 10,000 हमने डिपॉजिट किए। यस, आज हमने 10,000 क्या किए? डिपॉजिट किए। यस, इसमें क्या होगा? 10% से हमें इंटरेस्ट मिलते रहेगा। अच्छा सर, आपने यहाँ पे ये नहीं बताया कि सिंपल है कि कंपाउंड है। मैंने आपको क्या समझाया? अब हम कंपाउंड की ही बातें करेंगे, अब हम सिंपल की बातें करेंगे ज नहीं। और उसने बोला फ्यूचर वैल्यू निकालो, मतलब कि कंपाउंडिंग से ही निकालना, हम कंपाउंडिंग ही यूज़ करते हैं मोस्टली उसमें, ठीक है। ओके, तो 10% का इंटरेस्ट है, क्या करूँ? बोले 10,000 में 10% क्या करो? 3 बार ऐड कर दो। 10,000 में 3 बार 10% ऐड कर दो, बताओ। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी 10,000 की वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगी? अपना 11,000, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1,000 का हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि या यहाँ पे लिख देता हूँ +1,000।
मतलब यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी 10,000 की 11,000। अगले साल 11,000 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे 1,100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, कमॉन। वैल्यू हो जाएंगी 12,100। और फिर अगले साल ये 12,100 पे मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, 1210, तो 13,310 वैल्यू हो जाएगी इस 10,000 की एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब यही निकालने का तरीका और क्या था, यहाँ पे देखिए, पहले बोलते दस द वैल्यू ऑफ फिक्स डिपॉजिट टुडे इज 10,000 बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 13,310 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 10,000 में 10% 3 बार ऐड किया, इससे वैल्यू आ गई बेटा 13,310। क्लियर है बात, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे जब भी मैं 10% ऐड कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, हमारा जो जिस अमाउंट में 10% ऐड कर रहा हूँ ना, इसी का 10% ऐड हो रहा है। मतलब पहली बार जब 10% ऐड किया तो 10,000 का 10% ऐड हुआ इसमें, तो ठीक है ना। फिर हमारा आंसर आ गया क्या बताइए आपका, 11,000। फिर दूसरी बार जब 10% ऐड किया तो इस अमाउंट पे 10% ऐड हुआ, ठीक है ना। तो आंसर आ गया 12,100। और तीसरी बार जब 10% ऐड हुआ तो इस अमाउंट पे 10% ऐड हुआ 12,100 पे, और आंसर आ गया 13,310। इन शॉर्ट, एक बार 10% ऐड करने का मतलब है एक बार 1+10% से मल्टीप्लाई करना। तो अभी 3 बार कर रहे हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है 1+10% से। इन शॉर्ट, 10,000 इंटू 1+10% रेस टू पावर 3। यस, तो क्या आ जाएगा 13,310। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r रेस टू पावर 3, आपको मिल जाएगा। मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r रेस टू पावर n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। मतलब क्या सिंपल लग रहा है क्या बहुत ही आपको, ये एकदम ही सिंपल लग रहा है क्या, कम ऑन जल्दी मुझे बताइए। अब देखो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आइए। जैसे एफएम में आप कैसे यूज़ करेंगे इसको, देखो। जैसे समझो आपको बोला है कि आज एक कंपनी के शेयर की प्राइस CMP, मतलब करंट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो आज एक कंपनी के शेयर की प्राइस मार्केट में है 200 रुपये, ठीक है। नाउ द शेयर वैल्यू इंक्रीजेज बाय 15% एवरी ईयर, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। समझा क्या हुआ, आज एक कंपनी का शेयर है, समझो MV फूड्स लिमिटेड, वो कंपनी का शेयर प्राइस है 200 रुपये। अब आपने पास्ट का डेटा चेक किया, आपने बोला कि हर साल लगभग 15% से ये शेयर प्राइस बढ़ती है। तो आने वाले 4 साल में, देखो वैसे तो रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है बेटा, वैसे तो रियल लाइफ में कुछ भी हो सकती है शेयर प्राइस, लेकिन अगर हमें एस्टिमेशंस करने हो या हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हमें इस तरीके से करना पड़ता है, समझे। तो मैंने बोला यार, पास्ट में तो हर साल 15% से शेयर प्राइस बढ़ रहा था, तो आने वाले सालों में भी 15% से ही बढ़ेगा। मुझे इसका प्राइस 4 साल के एंड में बताओ, समझा। आज 200 रुपये प्राइस है, हर साल 15% से प्राइस बढ़ता है एवरेज में, तो 4 साल के एंड में इसका प्राइस क्या हो जाएगा, समझे। बोलते ओके सर, देखो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, बोले इट विल बी व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r रेस टू पावर n, है ना। तो यहाँ पे r क्या है, 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15%, ओके। तो मैं क्या करूँ, मैं बोलूँगा भाई 1+0.15 रेस टू पावर 4। सिंपल है, मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी। यस, क्या सिंपल है, जल्दी बताइए, कम ऑन। यस, सिंपल लग रहा है आपको, ओके। अब इसको कैसे करते हैं मुझे बताइए, इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले मैं लूँगा 1.15 को, हम क्या करेंगे, 1.15 को हमें
सबसे पहले इसको करना है इनटू इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर आ जाता है। फिर एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा। एक और बार इक्वल टू प्रेस करो तो आपको 1.15 रेज टू पावर 4 की वैल्यू मिल जाएगी। समझा? कितनी आ रही बताओ? 1.15 इंटू इक्वल टू, स्क्वायर आ गया। एक और बार इक्वल टू किया तो रेज टू पावर 3 आ गया। एक और बार इक्वल टू किया तो रेज टू पावर 4 आ गया। क्या है? 1749। 1.749 इंटू कर दो 200 से तो कितना आ रहा है? 349.80। क्या आपको बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, ये जो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट था वो एफएम में, जैसे हमें आगे ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन रहता है, उसमें एक छोटा सा पार्ट ऐसा हो सकता है कि हमें फ्यूचर की प्राइस भी निकालनी हो शेयर की, और आज की प्राइस दी है, हर साल का ग्रोथ रेट हमें दिया है, तो हम इसके थ्रू इसको निकाल सकते हैं। बस ये निकाल लिया मैंने। समझा? आगे बढ़े। अभी मैंने क्या किया, मैंने आज के किसी अमाउंट का फ्यूचर का वैल्यू निकाला। क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूं? आपको पॉइंट समझा? मैंने आज के किसी अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकाला। क्या मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि अगर समझो मुझे ये नहीं दिया रहता, मुझे इंटरेस्ट रेट दिया है, मुझे ये दिया है और ये नहीं दिया, और ये बोला निकालो, निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू? हाँ, आइए अगला पॉइंट वही है। चलिए, बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। समझे? तो फ्यूचर के डेट का कोई वैल्यू दिया रहेगा, उसको यूज करके आज की वैल्यू निकालनी। चलिए देखते हैं। बोलते हैं सपोज यू आर गोइंग टू रिसीव 1 लाख आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 5 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले, समझो। ठीक है ना? तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी अगर इंटरेस्ट रेट 15% पर एनम है तो? इसको दूसरे भाषा से अगर मैं आपको बोलूं, इसी सवाल को दूसरे तरीके से अगर समझना है तो यहां पे एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें आज एक ऐसा अमाउंट निकालना है जिसमें अगर मैंने 15% 5 बार ऐड किया, मुझे आज एक ऐसा अमाउंट चाहिए जिसमें अगर मैं 15% 5 बार ऐड करूं, क्योंकि 5 साल है ना, अगर 15% 5 बार ऐड करूं ना तो उसका वैल्यू 1 लाख आना चाहिए। समझा? क्या आप ये सोच पा रहे हैं ऐसा? क्या आप ऐसा क्या आप ऐसा सोच पा रहे हैं? मुझे बताइए। आई एम वेटिंग। क्या आप ऐसा सोच पा रहे? बताइए, कम ऑन जल्दी। यस, कम ऑन। समझा ना पॉइंट? कि हमें आज एक ऐसा अमाउंट चाहिए जिसमें 15% 5 बार ऐड करूं तो 1 लाख आ जाना चाहिए। मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 15% रेज टू पावर 5 1 लाख आना चाहिए। मतलब प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1 लाख अपॉन 1 प्लस 15% रेज टू पावर 5, है ना? अब आप लोगों ने क्या किया होगा, मैं समझ गया आपकी हरकतें। हमको क्या है ना सर आंसर निकालना है, सर आंसर निकालना है, ओ माय गॉड सर मुझे तो आंसर निकालना है सर, बस आंसर। ये हमारा प्रॉब्लम है। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ जो आपने बचपन में नहीं पढ़ा है, सीए फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है। समझे? सुनिए अभी ध्यान से। अभी ये कैलकुलेट करने का एक तरीका, इस चीज़ को कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या है कि आप इसका वैल्यू पहले अलग से कैलकुलेटर में निकाल लो, इसका वैल्यू निकालो कैलकुलेटर में अलग से, और 1 लाख को डिवाइड कर दो उससे। ये कैसे निकलेगा? वो 1.15 इंटू इक्वल टू, तो स्क्वायर आ गया, रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 5। ये एक तरीका है।
तो जो वैल्यू आया ना उसको नीचे लिख दो, देन 1 लाख डिवाइड बाय वो वैल्यू, आंसर आ गया। इसका दूसरा तरीका है, देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सुनना है, मैंने अगर लिखा जैसे 50/x, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 50 इंटू 1/x? बेटा क्या ये और ये सेम चीज है, बताइए। बताइए प्लीज। यस पक्का है ना, लिख सकते हो ऐसा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बेटा इस चीज़ को ऐसा लिख दिया, 1 लाख इंटू 1 प्लस 15% रेस टू पावर 5, ऐसा लिख सकता हूँ। यस ओके, अब हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ये चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है ना, 1 प्लस 15% मतलब 1.15 है ना। अब इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बता सकता है? यस कमॉन। वैसे तो आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें लिखा ही है, पर स्टिल जैसे अगर मैं सिर्फ इसका आंसर निकालना चाहूँ 1 ये, इसको क्या बोलते हैं? कमॉन, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? यस मैं वेट कर रहा हूँ, बताएं क्या बोलते हैं इसको। जैसे हमने पहले जो निकाला था ना, ये हमने अभी जो निकाला था ना ऊपर, जैसे ये, जैसे मैंने ये निकाला इसका, ये क्या है, ये क्या है बताओ। जैसे मैंने 1 प्लस 2.5% का रेस टू पावर 8, इसका ये निकाला ना वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? ये जो निकाला ना हमने, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये यहां पे देखो, 1 प्लस 10% रेस टू पावर 2, ठीक है ना, या ये वाला देखते हैं, 1 प्लस 5% रेस टू पावर 4, क्या है इसका 1.216, ये क्या है? इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है, आज अगर मैं 1 रुपया डिपॉजिट करूं और ये अगर हर साल 5% से ग्रो करेगा, तो चौथे साल के एंड में वो वैल्यू बन जाएगी 1.216। समझ में आ रहा है? चौथे साल के एंड में वो वैल्यू बन जाएगी 1.216। सो व्हाट इज दिस 1.216? इसको बोलते हैं बेटा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ 5% फॉर 4 ईयर्स। ये है 1.216। समझ में आ रहा है? हाँ, एन्युटी फैक्टर नहीं बोलते इसको, एन्युटी फैक्टर बाद में आएगा, पहले इतना समझा आपको। पहले ये बताइए कि आज अगर मैं 1 रुपया डिपॉजिट करूं तो 4 साल के एंड में अगर 5% इंटरेस्ट रेट है तो चौथे साल के एंड में उसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी? दिस इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या आपको बात समझी? बताओ, कम ऑन जल्दी, यस और नो? यस। और अभी जो मुझे निकालना है ना, अभी जो हमें उस क्वेश्चन में निकालना है, वो हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये जो ना, ये मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर? आइए, तो इसको बोलते हैं PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। क्या चाहिए था मुझे चाहिए 15% का, 15% है ना, फॉर 5 ईयर्स। समझे? 15% फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले ना मुझे आप फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ 15%
फॉर 5 ईयर्स। पहले ये निकाल के बताओ, पहले ये निकाल के बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आएगा आपका, ये क्या बताता है, 0 1 2 3 4 5। आज के 1 रुपए की वैल्यू 5वें साल के एंड में कितनी होगी, अगर हर साल ये अमाउंट 15% से ग्रो करता है तो। समझा। तो ये कैसा आएगा, ये आएगा 1.15 इंटू इक्वल टू, तो आ जाएगा स्क्वायर रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 5। तो आंसर आ जाएगा 2.011, जो भी है यही आ रहा है सबका। और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ये बताता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ये बताता है कि भैया सेम अभी है, हाँ इसका सेम बना रहा हूं, लेकिन अब देखो क्या होगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बोलता है कि 5वें साल के एंड में 1 रुपए अगर मुझे मिलते हैं तो इसका आज का वैल्यू कितना होगा, इफ इंटरेस्ट रेट इज 15%। समझ में आया। मतलब कि आज मुझे ऐसा कौन सा अमाउंट, समझो हाँ, आज ऐसा कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना पड़ेगा जिससे हर साल जब 15% का रिटर्न मिलेगा ना, तो वो ये अमाउंट मेरा 1 रुपया बन जाएगा 5वें साल के एंड में। आपको समझा कि ये दोनों का फर्क समझ में आ रहा है आपको, क्या आपको ये दोनों का फर्क समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कम ऑन जल्दी मुझे बताइए, यस और नो। ये बता रहा है आज के 1 रुपए की वैल्यू फ्यूचर के डेट पे कितनी है, ये बता रहा है फ्यूचर के 1 रुपए की वैल्यू आज के डेट पे कितनी है। ये दोनों अलग चीज है, ठीक है ना। हाँ ओके, अब ये कैसा आएगा, अब ये निकालने का तरीका देखो। मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मुझे एक्चुअल में चाहिए 1/1.15 रेज टू पावर 5। अब ये निकालने का तरीका क्या होता है सुनिए, हम इसको क्या करते हैं, हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.15। बताइए कितना आया, 1 डिवाइड बाय 1.15 क्या आया, 0.8696, ठीक है ना। क्या करो इसका, अभी ये है बेटा 1/1.15 रेज टू पावर 1 है, ये रेज टू पावर 2 नहीं है, ये रेज टू पावर 1 है, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है। इससे क्या आया, इससे आया मेरा 1/1.15 रेज टू पावर 1। मुझे क्या चाहिए, मुझे रेज टू पावर 5 चाहिए, है ना। तो इक्वल टू बटन प्रेस करो, तो ये रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 5 कितना आ रहा है, 0.497। ये मैं करते गया और फाइनली मेरा 1/1.15 रेज टू पावर 5 क्या है, 0.4971767। मैंने क्या बोला, हम क्या करते हैं जब क्वेश्चन में कुछ भी बोला ना हो तो क्या करते हैं, हम 3 डेसिमल तक लेते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे तीसरे डेसिमल के बाद वाला देखो क्या है, क्या ये 5 या 5 से ज़्यादा है, नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, आंसर आएगा 0.497। क्या बात क्लियर है मुझे बताइए, कम ऑन। 0.497 आपको समझ में आ रहा है। अब ये 0.497 क्या बता रहा, सुनना अभी, यहाँ बहुत खतरनाक चीज़ है। वो क्या बोल रहा सुनो, हाँ वो ये बोलना चाह रहा है एक्चुअली कि भाई देख, अगर 5वें साल के एंड में 1 रुपए तेरे को चाहिए तो आज तेरे को 0.497 डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर तेरा इंटरेस्ट रेट है 15%। समझा, फिर से लिख रहा हूं, इफ एट द एंड ऑफ 5th ईयर तुमको 1 रुपया चाहिए ना, तो आज तुम्हें 0.497 लगाने होंगे अगर इंटरेस्ट रेट 15% है तो। मतलब हमारे क्वेश्चन में हमें 5वें साल के एंड में क्या चाहिए था, 1 लाख। तो अगर तुम्हें 5वें साल के एंड में 1 लाख रुपए चाहिए तो आज कितना लगाना पड़ेगा, समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू, इट विल बी दिस इंटू दिस डिवाइड बाय 1, मतलब
1 लाख इंटू 0.497 दैट इज 49,700। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? यस मुझे बताइए प्लीज़। तो यहाँ पे मुझे बताइए इसका आंसर कैसा आएगा। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 1/1.15। इससे क्या आएगा, रेस टू पावर 1 आया, रेस टू पावर 5 चाहिए तो 4 बार इक्वल टू और दबाना पड़ेगा, है ना। 1/1/1.15 इक्वल टू, एक बार किया तो रेस्ट पावर 1, अब यहाँ और 4 बार करना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो रेस्ट पावर 5 आ जाएगा। आंसर आएगा 0.497। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ 15% फॉर 5 ईयर्स। क्लियर, ओके। क्या है आंसर, 0.497, ठीक है ना। तो 1 लाख इंटू 0.497, आंसर आएगा 49,700। बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आती, उनको लगता सर आंसर निकालो, सर आंसर निकालो, सर आंसर। बेटा प्लीज़, हमें ये क्या आता है ये मैटर ही नहीं कर रहा है। हमारे ये जो सेशंस अभी चल रहे हैं ना, इसमें ये चीज़ मैटर नहीं कर रही, आप इस बात को समझो। हमें यहाँ पे ये कैसे आ रहा है वो समझना है। ये कोई मजे की बात नहीं कि तुम्हारा आंसर आ गया पहले, ये आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। पहले आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट देखें अगली बात, प्लीज रेडी है। अगली बात देखेंगे, इधर आइए, नेक्स्ट बात। तो यहां पे देखिए, जब मैं 1/1.15 करता हूं तो क्या आया, जब मैंने क्या 1/1.15 क्या आया, 0.8696। इसको 3 डेसिमल तक करना है तो मुझे बताइए, 0.86956, इसको 3 डेसिमल तक लिखना है, कैसे लिखूंगा बताइए, कम ऑन जल्दी, लेट्स सी। इसको अगर मुझे 3 डेसिमल तक लिखना है तो कैसे लिखूं, यस प्लीज। इसको मैं 3 डेसिमल तक कैसे लिखूंगा बताओ। क्या करेंगे, 3 डेसिमल के बाद चौथा डेसिमल देखेंगे, क्या ये 5 या 5 से ज़्यादा है, हाँ, तो फिर इसको अपर राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो 869 का अपर राउंड ऑफ क्या होगा, 870, मतलब कि 0.870 हो जाएगा, करेक्ट। तो 1/1.15 से क्या आता है, 0.870, समझे अभी, ओके। तो 1/1.15 क्या आया, 0.870। एक और बार इक्वल टू दबाइए, क्या आ रहा है, फिर आ रहा है 0.756, एक और बार इक्वल टू दबाएंगे, तो आ रहा है 0.6575। देखो 0.6575, तो 0.658 हो जाएगा। एक और बार इक्वल टू, तो 0.5717, मतलब 0.572 हो जाएगा। एंड एक और बार 0.497। ये सब मैंने क्या किया, ये मैंने लिख दिए डिस्काउंट। तो हम जो है ना, ये पीवीआईएफ को डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 15% के मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.870, मतलब कि अगर मुझे पहले साल के एंड में 1 रुपया चाहिए और इंटरेस्ट रेट है 15%, तो आज मुझे कितना रुपया लगाना पड़ेगा जिससे वो अमाउंट 1 साल में 1 रुपया बन जाए, दैट इज 0.870। फिर से ये 0.756 क्या है, व्हाट इज 0.756, सेकेंड ईयर के एंड में 1 रुपया चाहिए, तो आज 15% के हिसाब से कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा, आज ऐसा कौन सा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा जिससे 15% 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल, तो इससे ये अमाउंट 1 रुपया बन जाएगा दूसरे साल के एंड में। समझ में आया पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है, ये होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर्स या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स।
अब इसमें एक और पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया, प्लीज देखिए। समझो मुझे 5वें साल के एंड में 1 लाख रुपए चाहिए, इंटरेस्ट रेट 15%, तो आज कितना रुपया लगाओ? तो सिंपल बात है, मैं बोलूँगा भाई 5वें साल के एंड में अगर 1 रुपया चाहिए होता और 15% इंटरेस्ट रेट है तो आज कितना लगाना पड़ेगा? 0.497। अच्छा, 5वें साल के एंड में अगर 1 रुपया चाहिए था ना तो आज 0.497 लगाना पड़ता है। तो अगर 5वें साल के एंड में 1 लाख चाहिए तो आज कितना लगाना पड़ेगा? 1 लाख इंटू 0.497। क्या सिंपल बात है? मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी। डन है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इधर आइए, नेक्स्ट इधर आएंगे, कम ऑन। अगली बात जो है, जो मैं बोल रहा था ना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, उसका काम अब यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना? प्लीज आएंगे। पहली बात, एक होता है बेटा एन्युटी, एक होता है परपेचुइटी। एन्युटी का मतलब होता है जब आपको सेम अमाउंट का कैश फ्लो हर साल मिलता है लेकिन एक फाइनाइट पीरियड के लिए, इसे बोलते हैं एन्युटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे इस क्वेश्चन में देखें, समझो आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 5 सालों तक हर साल के एंड में 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिलने वाले थे 5 साल तक। तो जब आपको सेम अमाउंट का कैश फ्लो मिलने वाला है एक फाइनाइट पीरियड तक, तो इस अमाउंट्स को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एन्युटी, ठीक है ना? हम इसको बोलेंगे कि एन्युटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं परपेचुइटी। क्या होता है? अगला क्या होता है बताओ? परपेचुइटी। व्हाट इज परपेचुइटी? परपेचुइटी का मतलब होता है जब आपको सेम अमाउंट, परपेचुइटी क्या होगा बताओ? परपेचुइटी होगा बेटा, प्लीज सुनिए ध्यान से। परपेचुइटी होता है परपेचुअल एन्युटी, जब आपको सेम अमाउंट मिल रहा है हर साल पर अब ये मिलेगा इन्फिनिटी तक, सो दैट इज परपेचुइटी, दैट इज परपेचुअल एन्युटी। नाम में ही छुपा हुआ है परपेचुअल, मतलब जो आजीवन मिलने वाला है सब। परपेचुअल और एन्युटी सेम अमाउंट का कैश में मिल रहा है। ये इसकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके लिए बेटा आपने ना कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, जैसे एन्युटी के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सीए फाउंडेशन में आता है फॉर्मूला कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकलता है। पर इसको हद से ज़्यादा सिंपल, क्या बोला मैंने? हद से ज़्यादा सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मुझे लगता है आने वाले 2 क्लासेस के अंदर जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कर देंगे, मैक्स 3 हो सकता है, और उसके बाद हमारा जो नया चैप्टर एफएम चैप्टर 6 वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर जो है हम आगे बातें चालू नहीं कर सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं क्लासेस में कुछ ऐसे बच्चे जिनको राउंड ऑफ निकालना नहीं जमता है, तो इसलिए ये मैं मतलब प्लीज़ आप इसको गलत वे में ना ले, मैं आपको किसी को भी ऐसा डिमीन नहीं करना चाह रहा हूँ। ये मुझे पता है कि ऐसा होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटर में आते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो सीए फाउंडेशन में नहीं बराबर से पढ़ पाते हैं, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, है ना। पर अब हमें वो नहीं करनी हरकतें। अब मैं चाहता हूँ कि अब आपको कॉन्सेप्चुअली वो आ जाए। आपको अगर पहले से आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो अब आपको और बेटर वे से आ जाएगा, ठीक है। मैं आगे जो है, और अगर आप देखेंगे मैंने ना यहाँ पे मशीनरीज वगैरह के एग्जाम्पल्स कुछ लाए हैं, एनपीवी वगैरह चीज़ें लाई है। ये क्या है ये सब आपको अगले सेशन में पता चलेगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है। यस, सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के मेरा कुछ भी नहीं है। अपने फ्रेंड्स को हमारे क्लासेस के बारे में ज़रूर बताएं कि वो एनरोल कर सकते हैं हमारे क्लासेस में फ्रॉम ultimatec.com। हम मिलेंगे बेटा हमारे अगले सेशन में। थैंक्स गाइस, बाय, मिलते हैं, बाय, मिलते हैं।